स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेस्ट सीटेट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने ईवीएस के एक ही बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर को लिया है, जिसका नाम है पृथ्वी का वायुमंडल। यहाँ से हर बार आप लोग के पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल। तो आखिर वायुमंडल है क्या? तो किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। किसी भी ग्रह के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसको वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। हमारी पृथ्वी पर हमारे वायुमंडल में बहुत सारी महत्वपूर्ण गैसें पाई जाती हैं। तो जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें आती हैं, जिसमें हीलियम हो गया। बहुत सारी गैसें हैं। तो नाइट्रोजन 78.8% पाई जाती है। हमारे जो वातावरण है, हमारा जो वायुमंडल है, उसमें 78.8% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और ऑक्सीजन गैस 20.95% पाई जाती है। तो इसको पेपर में अक्सर 21% मान लिया जाता है कि लगभग 21% के बराबर है। तो पेपर में अक्सर 21% ही दिया रहता है। और आर्गन गैस कितना मात्रा में पाई जाती है? तो आर्गन गैस 0.93% में पाई जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह 0.03% पाई जाती है। और बची हुई जो 0.04% है, इनमें अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो जो नाइट्रोजन है यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और जो ऑक्सीजन गैस है यह नाइट्रोजन के बाद दूसरी ऐसी गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस को जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन न होता तो जीवन संभव नहीं था। नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन जो होती है वो रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है। नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। जो नाइट्रोजन गैस है यह आग को तेजी से फैलने से रोकती है। अगर हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं होती तो हमारे वायुमंडल में आग लगने की संभावना हमेशा बनी रहती। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी गैस कहलाती है। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑक्सीजन के अभाव में हम लोग ईंधन कभी भी जला नहीं पाएंगे। तो जो ऑक्सीजन गैस है इसको हम लोग या पशु, जो भी जीव जंतु होते हैं, वो ऑक्सीजन को सांस के माध्यम से अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। आर्गन गैस। आर्गन गैस जो होती है वो वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा आर्गन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि तीसरे स्थान पे है।
आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। आर्गन गैस की प्रतिशत मात्रा क्या है? आर्गन गैस की प्रतिशत मात्रा 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड, यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है। पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में भी काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस है। और यह कितने प्रतिशत में पाई जाती है? तो यह 0.03% मात्रा में पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो पूछ लिया जाता है आप लोग पेपर में कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। अब वायुमंडल की संरचना हम लोग देखते हैं। तो हमारे वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा बाह्य मंडल। तो हम लोग क्षोभ मंडल को देखते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की निचली परत है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। जो ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई है ये 8 किलोमीटर है तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर क्षोभमंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। इस मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और मौसम संबंधी घटनाएं, आंधी, वर्षा, तूफान, चक्रवात, ये सभी क्षोभमंडल में ही घटित होते हैं। इस मंडल को अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभमंडल में ही घटित होती हैं। इसको अधोमंडल, संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। समताप मंडल, समताप मंडल पर तापमान लगभग समान रहता है। समताप मंडल की धरती से ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। ये जो वायुयान है हमारे, ये कहाँ किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो वायुयान समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। और समताप मंडल में तापमान जो होता है हमेशा समान रहता है। ओजोन परत जो हमारी है वो समताप मंडल में ही स्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगर ओजोन परत नहीं होती तो यह सूर्य की जो हानिकारक परावैंगनी किरणें धरती पर आती तो हम लोग कई सारे रोगों से ग्रसित हो जाते। तो अब जो हमारी ओजोन परत है यह सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई जो है वो डाप्सन इकाई में मापी जाती है। मध्यमंडल, वायुमंडल की तीसरी परत है मध्यमंडल तथा वायुमंडल के बीच में स्थित है। मध्यमंडल जो है वो वायुमंडल के बीच में स्थित है। इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। तो जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड आते हैं तो ये हमारे धरती पर नहीं गिरने पाते हैं। उसका कारण है कि
ये लोग मध्यमंडल में आकर जलकर समाप्त हो जाते हैं। और सबसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनता है यहाँ से कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है। तो सबसे ठंडा मंडल मध्यमंडल है हमारा। आयन मंडल। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। वायुमंडल की यही परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। जो हमारी रेडियो तरंगे होती हैं, संचार उपग्रह होते हैं, वो आयन मंडल में स्थित होते हैं। वहीं से हमारी रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। बाह्यमंडल। बाह्यमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी पर सतह है। बाह्यमंडल की कोई सीमा, ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आप लोग के पास तक पहुंच सके।